राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा 10 से आगे। कहे मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, अस्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमामित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खग्योत अंजोरी। श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणिचाप शरकटी तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह आनन। संत सरोरुह कानन भानु, निशिचर करीवरूथ मृगराजः। त्रातु सदा नो भव खगबाजः, अरुण नयन राजीव सुवेशम। सीता नयन चकोर निशेषम, हरदि मानस बालमरालम। नौमि राम उर्बाहु विशालम, संशय सर्पग्रसन उर्गादः। शमन सुकर्कश तर्क विषादः, भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः। त्रातु सदा नो कृपावरूथः, निर्गुण सगुण विषम समरूपम। गिरा ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमलमखिल मनवाद्धम पारम। नौमि राम भंजन महिभारम, भक्त कल्प पादप आरामः। तर्जन क्रोध लोभ मद कामः, अतिनागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिन कर कुल केतुः, अतुलित भुज प्रताप बलधामः। कलिमल विपुल विभंजन नामः, धर्म वर्म नर्मद गुणग्रामः। संतत शन्तनोतु मम रामः, यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी। सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम कानन चारी, जे जानहि ते जानहु स्वामी। सगुन अगुन उर अंतर्जामी, जो कौशलपति राजीव नयना। करौ सो राम हृदय मम अयना, अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए, परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि। जो वर मागहु देउ सो तोहि, मुनि कह मैं बर का बहु न जाचा। समुझि न परई झूठ का साचा, तुम ही नीक लागै रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई, अविरल भगति विरति विज्ञाना। होहु सकल गुण ज्ञान निधाना, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम।
एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊ, करी दंडवत कहतस भयऊ। नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। रामानुज समेत वैदेही, निस दिनु देव जपत हहु जेहि। सुनत अगस्ति तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि संभाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। दोहा क्रमांक 12। और मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी, जैसे सूर्य के सामने जुगनू। हे नीलकमल माला के समान शरीर और श्याम शरीर वाले हे श्री राम जी। हे जटाओं के मुकुट और वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष बाण लिए, कमर में तरकस कसे हुए राम जी। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य, राक्षस रूपी हाथियों को पछाड़ने के लिए सिंह और आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु हमारी सदा रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, ऐसे श्री राम जी मेरे कल्याण का निरंतर विस्तार करे। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। यह सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, मुझे तुम परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, श्री राम जी
छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास करें, बस मुझे यही चाहिए। एव मस्तु, ऐसा उच्चारण करके श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त्य मुनि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार राम जी ने उनको साथ लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण जी तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, ऐसा निवेदन किया। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें प्रेम से हृदय में लगाया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और अनेक प्रकार से प्रभु का पूजन करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी श्री राम जी का दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनको देख रहे हैं। ऐसा लगता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेई कारण आयऊं, ताते तातन कही समझायऊं। अब सुमंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। तुमरे भजन प्रभाव घारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सुकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछ्यु मोहि मनुज की नाई। यह वर मागो कृपा निकेता, बस हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। जदपि ब्रह्माखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। असतव रूप बखानौ जानौ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेई नाहू। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साफ मुनि बर कर हरहु। बास करहु तै रघुकुल राया, कीजय सकल मुनि न पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रहें, मधुप मधुर गुंजन छवि लें। सोवन बरनिन सकहि राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहे सुई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। दोहा क्रमांक 14। और तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण आया हूँ वह सब आप जानते ही हैं, इसलिए मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा।
हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों के नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं जिसके फल हैं चर और अचल जीव। गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा वास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, मेरे अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो लौट लौट कर मैं इस सुंदर स्वरूप में प्रेम ही मानता हूँ। सदा सेवकों को बड़ाई ही दिया करते हैं। हे रघुनाथ जी, इसीलिए आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप जहाँ पंचवटी है उसे पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से राम जी ने वहां निवास किया, तब से वहां जितने मुनि लोग थे वो सब सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने लगने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ श्री राम जी का प्रत्यक्ष निवास है, उसका वर्णन तो सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे, हे देवता, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरे ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस कीने जीवनी काया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर विद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईसन आप कहूँ, जान कहे सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाति बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। ऐ कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माहि। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहिनि काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। दोहा क्रमांक 16। और श्री राम जी ने कहा है, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझा के कह देता हूं, तो मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, इंद्रियों के विषयों को। और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दो भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर संसार रूपी कुएं में जीव पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण हैं और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है और उसके बल कुछ भी नहीं, उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन के बारे में विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नेम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता पति भाई देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, काम मद दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सूपन खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हो ही विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई,
बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देख्यूं खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी। मनुमाना कछु तुम ही निहारी, सीत ही चितई कही प्रभु बाता। अहे कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। प्रभु बिलोकी बोले मृदुवानी, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कुछ करहि उन्हीं सब साजा, सेवक सुख चह मान भिकारी। व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी। नव दुहि दूध चहत ए प्राणी, पुनि फिरी राम निकट सो आई। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई। जो तृण तोरी लाज परिहरई, तब खिसियानी राम पही गई। रूप भयंकर प्रकटत भई, सीत ही सबय देखि रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई, लक्ष्मण अति लाघव सो। नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कहे मनो चिनौती दीन्ही। नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनुस्त्रव शैल गैरु के धारा। खर दूषण पई गई बिल पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। तही पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सूपनखागे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गर्जहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटकु भट अति हर्षाहि। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छुड़ाई। धूरिपुरी नभमंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। ले जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सर धनु पानी। देखि राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल, भुज गहि चाप विसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। दोहा क्रमांक 16 क्रमांक 18। और इस प्रकार इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। वहीं शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में आई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने ये जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा,
इसी से मैं अब तक अविवाहित रही, अब तुमको देखकर कुछ मन ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो चाहे करें, उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जी से जुए शराब आदि का व्यसन हो धन, और व्याभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये चारों चाहें, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव में करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे लक्ष्मण जी के पास पुनः भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो प्रतिज्ञा करके लज्जा को त्याग देगा। तब वह खिसियाई हुई गुस्सा होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब कुछ कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पे चढ़े हुए, अनेकों आकार के हैं, वे अपार हैं और अनेक प्रकार के भयंकर हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी के सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, ये देखकर राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष को चढ़ाकर जटा का सिर पर जूड़ा बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु विलोकी सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, बदलायक नहीं परुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुरावहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम छत्री मृगयावन करहीं, तुम ते खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखि नहीं डरहीं, एक बार काल हुसन लरहीं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिरि जाहू, समर विमुख न हतहु मैं हतहु न काहू। रण चढ़ी कर ये कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहऊ, सुनि खर दूषण रति दहेऊ।
उर दहेहु कहेहु कि धरहु धाय विकट भट रजनी चरा सरचाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिघ पर सुधरा प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा सावधान हुई धाये जानी सबल आराती लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर तब चले बाण कृपाल फुकरत जनु बहु ब्याल कोपेउ समर श्री राम चले बिसिख निशित निकाम अवलोकी खर तर तीर मुरि चले निशिचर वीर भय क्रुद्ध तीनिउ भाई जो भागीरन ते जाई तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरन मन महु ठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी छाड़े विपुल नाराच लगे कटन बिकट पिसाच उर शीस भुज कर चरण जह तह लगे मही परन चिक करत लागत बान धर परत कुधर समान भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करि पाषंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौली धावत रुंड खग कंक काक सृगाल कट कटहि कठिन कराल कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के उर भुज सिरा जह तह परहि उठिल रही धर धरु धरु करहि भय कर गिरा अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कह रत परे अवलोकी निज दल बिकट भट तिसिरादि खर दूषण फिरे सरशक्ति तोमर पर सुशूल कृपान एकहि बारहि करिकोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारहि प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पछारी डारे सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका मही परत उठी भट भीरत मरत न करत मायाति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरि मर्यो राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छनमहु कृपा निधान हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। दोहा क्रमांक 20 ख तक। और प्रभु राम जी को देखकर राक्षसों की सेना
थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उनका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर ये संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं जरूर, परंतु हैं तो दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर सब बातें सुनी कहीं, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण ने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले ही धनुष का बड़ा कठोर और घोर भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला और धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं और बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील और कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं या खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के बहुत से निवासी, बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया करते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि राक्षस तो 14,000 हैं और अयोध्या नाथ राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो।
राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पा जाते हैं। कृपा निधान राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में ही शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। दोहा क्रमांक 20 ख तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओ